ओके सो ऑल राइट, वेलकम बैक टू एम एफ एक्स। सो आज मैं हम लोग का ट्रेडर्स माइंड सीरीज का पार्ट 2। सो ये जो बंदा इस चैनल पे न्यू आया रहेगा उसको मैं बताना चाहता हूँ कि द ट्रेडर्स माइंड सीरीज क्या है। सो ये मैंने नया सीरीज चालू किया है कि मैं अब से हर एक हफ्ते में एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ ट्रेडर साइकोलॉजी के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजीज के अलावा बाकी सब चीज़ों में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो आज के हम लोग के वीडियो का टॉपिक है वाई 90% ट्रेडर्स नेवर बिकम ट्रेडर्स। अभी आप लोग बोलोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई कि 90% ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग कर रहे हैं बट वो ट्रेडर्स नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये पूछूंगा एक सवाल कि आपको क्या लगता है ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है, ट्रेडर का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, आपको जो मतलब लगे आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से ट्रेडर का मतलब क्या होता है कि कोई बंदा, ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता कि कोई बंदा सिर्फ बाय एंड सेल कर रहा है। बाय एंड सेल तो कोई 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। ट्रेडर का एक अलग चीज, एक अलग ही मतलब होता है। ट्रेडर मतलब जो सब कुछ करता है, बाय सेल के अलावा बहुत कुछ भी करता है वो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि एक ट्रेडर क्या होता है, फिर 90% ट्रेडर ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते और 10% ट्रेडर कैसे बनते। ठीक है, आज बात करते हैं हम लोग का पहले सेक्शन में। तो हम लोग का पहला सेक्शन द बैक टू बेसिक्स मैंने रखा है वाई वी स्टार्ट, कि हम लोग ये ट्रेडिंग मतलब बोलते हैं ट्रेडिंग वर्ल्ड में एंट्री क्यों करते हैं, कि हम लोग अपना टाइम इस चीज़ को देते हैं क्यों। जैसे कि हम लोग छोटे बचपन में रहते हैं तो हम लोग स्कूल जाना चालू करते हैं। स्कूल हम लोग क्यों आते हैं? एजुकेशन परस्यू करने के लिए। तो हम लोग ट्रेडिंग वर्ल्ड में क्यों आते हैं? तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ओ देखो, मैं मेरा सिंपल आंसर है भाई, ट्रेडिंग वर्ल्ड में आने का चार ही ये इससे बड़ा रीजन तो मेरे को लगता नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग वर्ल्ड में आता भी रहेगा इस चार के अलावा। मनी, फ्रीडम, लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। भाई मोस्टली तो मनी होता है, जिसका मनी आ गया उसका से तीनों आ ही जाता है। तो भाई ऑफ कोर्स आदमी मनी के लिए आता है, फ्रीडम के लिए आता है, लाइफस्टाइल के लिए आता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए तो आता ही है मेन, कि ट्रेडिंग करके खुद का और खुद का फैमिली सिक्योर कर लूँ मैं। ठीक है, सबका अपना अपना मोटिवेशन रहता है। इन चारों में से मेरा भी कुछ मोटिवेशन है, आपका कुछ अलग मोटिवेशन होगा, बट ये चार तो मोस्टली कॉमन होते ही है। ओके, और ये सब जो होता है ना, जिसको ड्रीम होता है, जो हम लोग इस सोच के ट्रेडिंग वर्ल्ड में आते हैं, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। ठीक है, वी ऑल स्टार्टेड ईयर, मैं भी ये सब चीज देख के चालू हुआ हूँ कि मेरे को कोई बाइक लेनी है, ट्रेडिंग करके ये लेना है वो लेना है। सबका वो ड्रीम होता है, खुद को भी यही मत समझो कि यार आपको आपको ट्रेडर बता रहा है कि ड्रीम मत देख, फॉर डाउन टू अर्थ रहे, हम्बल रहे। ड्रीम देखने का भाई, आराम से ड्रीम देखने का। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, द डिफरेंस। डिफरेंस किन दो चीज के ऊपर मैंने रखा है, आप देखिए। एक है पर्सन हु ट्रेड्स और एक ट्रेडर। देखो ये इसमें मेरा मतलब है, मैंने बताया कि जो है ये जो पर्सन हु ट्रेड्स है और जो ट्रेडर है, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? पर्सन हु ट्रेड्स का ट्रेडर नहीं होता। पर्सन हु ट्रेड्स कोई भी हो सकता है भाई, कि कोई उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि कौन ट्रेडिंग कर सकता है। बट एक होता है क्राइटेरिया है अपने दिमाग में, साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया होना चाहिए हमारे दिमाग में कि कौन ट्रेडर और कौन सिर्फ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कौन सिर्फ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जो ये चार ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई जो बंदा जो सिर्फ ट्रेड्स कर रहा है वो ट्रेडर नहीं है, सिर्फ ट्रेड कर रहा है, बैठ के बाय सेल दबा रहा है, बस उसको ट्रेडिंग वर्ल्ड से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, पहला तो है प्रॉफिट्स चाहिए उसको भाई, प्रॉफिट्स के लिए पागल रहेगा। सेकेंड, स्ट्रैटेजी और चेंज करते रहेगा। अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो स्ट्रैटेजी बार बार हॉप करते रहेगा। कभी ईएमए, कभी एसएमटी, कभी आईसीटी, फिर कभी कोई इंडिकेटर ले लिया, कभी एल्गोरिदम ट्रेडिंग कर ली। ठीक है, फिर सेटअप चेंज करता रहेगा कि आज मैं लंदन सेशन करूँ, फिर कभी मैं लंदन न्यूयॉर्क ओवरलैप करूँ, कभी मैं एशियन सेशन करूँ, या फिर आज मैं एफवीजी करता हूँ, कल मैं ऑर्डर ब्लॉक करता हूँ। प्रॉफिट्स के लिए आदमी सेटअप के पीछे भागता रहेगा बार बार, फिर बार बार मनी मेजर करेगा अपना अपना बाबा बोलते हैं ना, पीएनएल खोल खोल कर देखेगा। फिर देखेगा मेरा पोर्टफोलियो कितना ग्रीन में जा रहा है और मैं कितना जल्दी बोलते हैं ना रिच हो सकूं, और सब तो अगला अंबानी में ही बनने वाला हो भाई, ऐसा सोचते रहता है। अब बात करते हैं ट्रेडर कौन होता है मेरे हिसाब से। देखो ट्रेडर्स के ये मेरे लिए चार भाई, चार सबसे प्यारे और सिंपल बोलते हैं डेफिनेशन है। ट्रेडर जो बंदा एक स्किल बिल्ड करता है भाई, ट्रेडिंग इज अ स्किल बिल्डिंग प्रोसेस। एक अगर आप एक स्किल सीख गए, इसका लेवरेज आपको बोलते हैं लाइफ टाइम मिलने वाला है, कुछ भी हो जाए, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। ठीक है, एक स्किल बिल्डिंग प्रोसेस होना चाहिए, वो बंदा बोलते हैं ना एक स्किल बिल्ड कर रहा है। फिर ट्रस्ट प्रोसेस, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए कि
मैं 5 साल का डेटा बैक टेस्ट करूंगा महीने महीने बैठ के, मैं 1 महीना सिर्फ जर्नल करूंगा। तो एक ट्रस्ट होना चाहिए प्रोसेस के ऊपर, हाँ कि जो भी मैं कर रहा हूँ बहुत मेहनत से कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि उसका रिवॉर्ड मिलेगा एक ना एक दिन। फिर रिस्क मैनेज करने आना चाहिए उसको। जो बंद मेरे लिए ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि वो अपना कितना पोर्टफोलियो ग्रीन ग्रीन करता है। मेरे लिए ट्रेडर का मतलब क्या है कि जो बंदा अपना अकाउंट रेड रेड करके भी कैसे एक मार्केट को सस्टेन करता है। देखो मार्केट को स्ट्रेट बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं उसको, ये क्या बोलते हैं उसको, अपना जीनी तो नहीं है भाई, अलादीन का जीन नहीं है कि आप घिसोगे तो वो आके आपको प्रॉफिट दे देगा। मार्केट में साइकिल आते रहते हैं भाई, कि एक साल है उसमें 3 महीना प्रॉफिट होगा, 3 महीना लॉस होगा, फिर बाकी के 4 महीना आपको वापस से प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जब वो 3 महीना लाल जब होता है ना पोर्टफोलियो, तो उसमें आदमी कैसे सस्टेन करता है, कैसे अपना अकाउंट ब्लो नहीं करता, वो सब चीज से आदमी ट्रेडर बनता है। फिर अपने एग्जीक्यूशन को मेजर्स करता है, जैसे कि चीज़ों को, अपने ट्रेड्स को जर्नल करना, अपने ट्रेड को ओवरव्यू करना, उनका एसेस रख के उनको हफ्ते हफ्ते वीकली एनालिसिस करना, फिर उससे एक बोलता ना अपना एक एनालिसिस डेवलप करना। ये सब चीज करके आदमी ट्रेडर बनता है। ये तो कोई बंदा ट्रेड कर सकता है, ये तो भाई लेवल 1 है ट्रेडिंग का। आप इसे ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं भी ट्रेडर क्या पता हो या ना हो, मैं भी कहता पर्सनल ट्रेड्स में आता हूँ, बट मैं खुद को डेवलप कर रहा हूँ। कभी आप इन दोनों को जो फंसो मत कि मैं ट्रेडर हूँ कि पर्सनल ट्रेड्स हूँ, दोनों अपनी जगह सही है। बस आपको एक बोलते ग्रीडी नहीं बनना मार्केट में कि मैं पैसा खोद के निकालूंगा, वो मत सोच के कभी आना आप, तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं अगला सेक्शन क्या है। हाँ, तो ये अगला सेक्शन में मैंने क्या बताने का कोशिश किया ना कि क्या सारी चीजें ट्रेडिंग के बारे में होती है जो हमको नहीं बताई जाती। ना आपको कोई ब्रोकर अपने साइट पे बताएगा, ना आपको कोई बोलते हैं ना, आप जिस भी यूट्यूबर को देखते होंगे वो जल्दी बताएगा, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव चीजें लगती है बहुत लोगों को बताना। बट मुझे पॉजिटिव लगता है कि मैं अगर बंदे को बोल रहा हूँ कि भाई ट्रेडिंग वर्ल्ड में ये सब रिस्क होते हैं, तो भी सोच समझ के आएगा ना। अगर उसके घर में कुछ कंडीशंस है और वो सोच रहा है कि मैं घुसते ट्रेड कर लूंगा, बट उसको पता ही नहीं है कि ये सब चीजें भी होती है ट्रेडिंग वर्ल्ड के बारे में, तो सोचेगा कि हाँ ट्रेडिंग नहीं है मेरे लिए, तो वो कुछ और अच्छा सोचेगा, जैसे कि उसका कुछ और टैलेंट है तो उसमें फोकस करेगा वो। ओके, सो पहला क्या होता है जो कोई नहीं बताता, लॉसेस के बारे में। सबको पता है कि ट्रेडिंग में लॉस होना है होना है, बट कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि ट्रेडिंग में लॉस होगा आपको। अगर मैं आपको बोल दूं आपको पहला ट्रेड लॉस होने वाला है, तो आप वो बटन दबाओगे नहीं कि मेरा पहला ट्रेड रेड जाने वाला है, ठीक है। फिर दूसरा वेटिंग, भाई वेटिंग भी कोई नहीं बताता आपको, मुझे भी किसी ने नहीं बताया था कि आपको कितना वेट करना होता है ट्रेड को एग्जीक्यूट करके, पूरा बोलते हैं टारगेट हिट करने के लिए। लाइक मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो 2-2 3-3 दिन तक चलते रहते हैं। तो और जब मैं न्यू न्यू ट्रेडिंग वर्ल्ड में आया था, मैं तो पागल हो गया था भाई कि 3-3 दिन मैं एक ही ट्रेड को लेके बैठा हूँ, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। फिर उससे से बोर्डम आता है कि यार रोज शाम को बैठो, एक ही चार्ट्स को देखते रहो, बोलते ना 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करते रहो, सेम मार्जिन ड्रॉ करो। वो एक चीज कोई नहीं पता था। फिर ड्रॉ डाउन होते हैं, ड्रॉ डाउन का मतलब क्या होता है ना, समझो आपका अकाउंट है, वो समझो $1000 का है और वो माइनस पे जा रहा है, 950 हो रहा है, $900 हो रहा है, तो ड्रॉ डाउन होता है। ओके, फिर इमोशनल प्रेशर बहुत होता है ट्रेडिंग में। अगर आप में से कोई ट्रेडर होगा तो आपको मेरे को बोलने जरूरत नहीं कि इमोशनल प्रेशर क्या होता है, बट अगर कोई न्यू बंदा तो उसको बोलूंगा इमोशनल प्रेशर क्या होता है ना ट्रेडिंग वर्ल्ड में, कि आपको सेटअप देख रहे हो और सेटअप देखते देखते आपके बैक ऑफ माइंड में ना एक ऐसा चीज चालू हो जाएगा ना, आप बाय एग्जीक्यूट करो सेल एग्जीक्यूट करो, आपको मन में आने लग जाएगा जैसे बढ़ेगा टारगेट के तरफ कि यार ये हिट हो जाएगा, फिर और 5 ट्रेड लूंगा, और 5 ट्रेड लेने के बाद अपना तो भाई पे आउट आएगा, अपना विड्रॉ करूंगा पैसा, फिर ये करूंगा वो करूंगा। वो इमोशनल प्रेशर में ना आदमी बहुत बुरी तरह फंस जाता है बहुत, फिर उसके चलते आदमी लॉट साइज बढ़ा लेता है, बहुत तरह तरह की चीजें होती है, अभी सब तो मैं नहीं बता सकता आपको इस वीडियो में, ठीक है। और हाँ, यही एक मेन रीजन है। देखिए बोल जो मैंने टाइटल लिखा था ना कि वाई 90% ट्रेडर्स नेवर बिकम ट्रेडर्स, वो इसी 4 के चलते आदमी कभी ट्रेडर नहीं बन पाता। वो ये सब इनमें से कुछ समझो ना, एक भी चीज उसने ज्यादा देख लिया ना वो छोड़ देगा ट्रेडिंग, और जो टिक जाएगा ना वो 10% में आ जाएगा। आपको सिर्फ देखो ट्रेडिंग वर्ल्ड का ना, मैं आपको एक ही सच्चाई बोलूंगा, अगर आपको ट्रेडिंग वर्ल्ड में अच्छा करियर बनाने का एकदम एकदम टिका रहना है, बी कंसिस्टेंट, प्रॉफिट लॉस आपका अकाउंट नहीं है, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मार्केट को अपना टाइम दो, रोज मार्केट को देखो, एक सेशन पूरा देखो। मैं तो आपको ये बोलूंगा अगर आप न्यू भी हो तो कोई भी एक सेशन उठाओ, उसको पूरा देखो, 8 घंटा पूरा बैठ के देखो आप,
क्यों 8 घंटे में क्या क्या हुआ, एक एक कैंडल को मूव होते देखना आप। ऑलराइट, सो देखते भी अगला सेक्शन में क्या है अपने वीडियो के। ओके, तो अभी ये देखो, समझो आदमी ने ये सब स्किप किया, ठीक है, इसने सब कुछ झेल लिया, कि लॉसेस झेला, वेटिंग कर लिया, बोर्डम भी इसने संभाल लिया, ड्रॉडाउन उसने मैनेज कर लिया, इमोशनल प्रेशर उससे दूर रख लिया, तो एक उसके ट्रेडिंग वर्ल्ड में क्या शिफ्ट आएगा। ठीक है, देखो ये मैंने एक टेबल बनाया है, बहुत प्यारा सा टेबल है, आप बोलते हैं ना एक फ्लो चार्ट। शिफ्ट शिफ्ट क्या आएगा, पहला ड्रीम आएगा, फिर ड्रीम से डिसिप्लिन बनेगा, फिर डिसिप्लिन देखेगा तो आदमी कंसिस्टेंट होगा कि उस ड्रीम को लेके कि मेरे को अचीव करना है, तो मेरे को 10 ट्रेड लेने हैं, 10 ट्रेड मेरे को 6 एग्जीक्यूट करने हैं, अलग अलग कंसिस्टेंसी होते हैं सबके। ठीक है, फिर वो कंसिस्टेंट रहेगा तो भाई फॉर श्योर उसको कॉन्फिडेंस आना ही आना है, फिर कॉन्फिडेंस से फ्रीडम मिलेगा, और एट लास्ट फ्रीडम ही मनी होता है भाई। अगर आप कोई काम बिना प्रेशर के कर रहे हो, बिना बोलते हैं ना किसी दबाव में कर रहे हो, तो वो आपको पैसा कमा के देना ही देना है भाई, वो तो सीधी बात है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ना मैं रोक सकता ना आप खुद रोक सकते हो, अगर आप किसी चीज के लिए बहुत फ्री मन से कर रहे हो। ओके, पैसा आपका रिवॉर्ड है भाई, पैसा आपका मोटिव नहीं, पैसा आपका रिवॉर्ड है। मोटिव फ्रीडम है, मोटिव डिसिप्लिन होता है, मोटिव कंसिस्टेंसी होता है, ये ट्रेडिंग वर्ल्ड के मोटिव होते हैं। मोटिव मनी नहीं होता, मनी तो इन सब चीज का एक आउटकम है, और एक बोलते हैं ना रिटर्न है एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मतलब फाइनेंशियल तरीके से बोलने जाओ तो। और ये सब शिफ्ट का तब क्या बन जाओगे, हु यू बिकम। एवरी ट्रेडर बिल्ड्स, लाइक बोलते हैं ना हर ट्रेडर एक चीज बिल्ड करता है इन सब चीज के थ्रू, एक सिस्टम में रहता है, तो उससे उसको क्या मिलता है, आप एक अच्छे हैबिट्स बनाओगे अपने लाइफ में। देखो अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है ना, तो एक जैपनीज ट्रेडर है, मैंने उनसे सीखा था, यू कैन नेवर बी अ गुड ट्रेडर इफ यू आर नॉट अ गुड पर्सन। अगर आप लाइफ में अच्छे इंसान ने, तो फिर आप अच्छा ट्रेडर कैसे बन सकते हो। ठीक है, तो लाइफ में अच्छी हैबिट्स लाओ, सुबह उठो, फिर रात को देर से काम करो तो देर से काम करके भी एक फिक्स पीरियड रखो उठने का, फिर डिसिप्लिन में रहो, उसके बाद अपना एक कैरेक्टर बिल्ड करो। ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो भाई, कैरेक्टर खुद का रखो, एक ट्रेडर वाला कैरेक्टर रखो, थोड़ा कम बोलो, एक अपना एक जोन बनाओ पहले तो, फिर खुद की आइडेंटिटी बनाओ। ठीक है, ट्रेडिंग डजंट बिल्ड योर अकाउंट फर्स्ट, इट बिल्ड्स यू फर्स्ट। देखो मैं तो इतना सीखा हूं भाई, मार्केट आपको फ्री में पैसा नहीं बना के देने वाला भाई, मार्केट आपको इतना तोड़ेगा ना कि आप बस झेल सको तो झेल लो भाई उसका तोड़ना, और जब आपको मार्केट उठाएगा तो आपको खुदा लेवल में उठाएगा। ये मेरा वर्ड है भाई, मार्क कर लो इस चीज को। ऑलराइट, सो भी वीडियो का एंड इसी चीज से प्यार से मतलब बोलते हैं लाइन से करूंगा, द मार्केट रिवॉर्ड्स हु यू बिकम एंड नॉट व्हाट यू वांट। मार्केट आपको उसलिए रिवॉर्ड नहीं करेगा, रिवॉर्ड क्या है, पैसा, ठीक है, तो मार्केट आपको उसलिए रिवॉर्ड नहीं करेगा कि आप क्या बनने के लिए इस मार्केट में आए हो। मार्केट आपको उस चीज के लिए रिवॉर्ड करेगा ना कि आप किस किस चीजों के लिए इस चीज में घुसे हो। ये नहीं कि आप ट्रेडिंग वर्ल्ड में बिलियनर बनने आए हो, समझो सपोज करो आप ट्रेडिंग वर्ल्ड में आए हो, आपको बिलियनर बनने का है, बट आप लाइफ में बिलियनर बनते हो, बट ट्रेडिंग आपके लाइफ से निकल गया, तो इसका मतलब ये ट्रेडिंग बुरा था, वो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं था, सीधी बात है। तो मार्केट को कभी भी मत सोचो कि मेरे को बिलियनर बनना है, आपको सोचना है कि मेरे को मार्केट को समझने का है, अगर अपने मेरे लिए कुछ बनता है तो मेरे को इस चीज को लेकर आगे बढ़ना है लाइफ में। ठीक है, तो मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि देखिए अगर आप ट्रेडिंग को लेके बहुत बोलते हैं ना सीरियस हो, और आपको इस चीज को लेके कुछ अचीव करना है, तो पहले आप खुद के आसपास का सराउंडिंग ठीक कीजिए। ये स्ट्रैटेजी नहीं ट्रेडिंग के बारे में, स्ट्रैटेजी तो एक की पार्ट है, बट उसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे आपको कुछ खाना बनाना होता है तो उसका ना एक चीज लगता है, देखो स्ट्रैटेजी आपके ट्रेडिंग वर्ल्ड का नमक है, बट आपको बाकी चीज भी चाहिए, आपको मसाले भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, फिर आपको चावल चाहिए, दाल चाहिए, सब कुछ चाहिए। स्ट्रैटेजी सिर्फ नमक है जो स्वाद देगा आपको, बट एक बेस बनाने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए। ये बोलूंगा मैं आपको, आपको ट्रेडर बनना है, एक अच्छा इंसान बनो पहले आप, धीरे दिन बर दिन 1-1% से ग्रोथ करो अपने अकाउंट को। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ भी लगे आप मुझे कनेक्ट कीजिए, ठीक है, देखना कि मैं आपको कुछ गाइड कर सकूं। ठीक है, चलो बाय, वाज नाइस टू टॉकिंग विद यू। ओके।